हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं और जमीन लेने जा रहे हैं, यानी कोई भी आप भूमि खरीदने जा रहे हैं, तो मैं बताने जा रही हूँ कि वो भूमि आप किस प्रकार खरीदें कि जिससे पता लगे कि वो भूमि आपको जीवन में समृद्धि लेकर आएगी नहीं आएगी, या फिर उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ चीजें देख ले। अगर भूमि पर कांटेदार वृक्ष, पेड़ पौधे स्वयं उगे हुए हों तो समझ जाइए भूमि जागृत अवस्था में नहीं है। ऐसी जमीन को खरीदने से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जमीन पूरी तरह बंजर है और उसके आसपास की जगह हरी भरी है, तो ऐसी जमीन को खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि भूमि दोष का कारण ही भूमि बंजर रहती है। अगर किसी भूमि पर स्वयं फूलों के पौधे उगे हैं, हरी हरी घास है भूमि पर, तो इस तरह की जमीन को वास्तु में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी जमीन पर भवन लगाने से या खरीदने से, जमीन पर मतलब भवन लगाने का मतलब आपने जमीन खरीद ली या भवन बना लिया तो परिवार में सुख समृद्धि लेकर आएगा। तो ये एक बात तो ये हो गई। अगर उस भूमि में कुछ दोष हैं, यानी कि आपने मकान बनवा लिया और उसमें रहने लगे, तो समझ लें कि कैसे पता लगेगा आपको कि भूमि दोष है। अगर दोष वाली भूमि पर आपने घर बनवाया तो परिवार के लोगों के साथ अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। अप्रिय घटनाएं यानी कि दुखद घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे घर में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते। घर के लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। समझ जाइए इस कारण भी भूमि दोष हो सकता है। घर में अनजान आवाजें आना, जैसे आप सो रहे हैं, किसी ने गेट खटखटाया, आवाज आ रही है या कुछ सुनाई दे रही है आपको आवाजें दूर से, ऐसा लग रहा है। विचित्र आकृतियों को दिखने का भ्रम, चाहे वो आकृतियां नहीं है लेकिन आपको भ्रम नजर आ रहा है कि कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, या कोई छाया दिख रही है, तो भी भूमि दोष का कारण बन सकती है। धन का संचित न हो पाना, बने बनाए कार्यों का बिगड़ जाना या बाधा आना, ये भी भूमि दोष का कारण है। अगर आपने मकान बनवा लिया और उसमें रह रहे हैं, यानी आपने खरीद लिया, बनवा लिया और ये समस्याएं आ रही हैं, तो समझ ले भूमि दोष है। कैरियर में मेहनत करने पर भी तरक्की ना होना, घर के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट बना रहना, यह भी भूमि दोष का कारण है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको भूमि दोष दूर करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको हर साल कोई दिन एक चुन ले, घर में वास्तु शांति जरूर करवाएं पंडित के द्वारा, तो कई दोष जो है आपके इससे निजात पाएंगे। नियम बना ले कि हर साल आपको एक दिन वास्तु शांति करवानी है। इसके अलावा जब आप भूमि बनवा रहे हैं, जैसे मकान बन गया उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसमें तो आप वास्तु दोष कराएंगी, लेकिन भूमि आपने खरीद ली और मकान बनवाने जा रहे हैं, आपको सस्ती मिल गई, तो उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं पता है, तो उस भूमि को जब नींव करवाते ना, तो 1.5 या 2 फीट खुदवाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी मिट्टी जो है निकलवा कर कहीं फेंकवा दे। इससे भी वास्तु दोष किसी भी तरह का होगा, वास्तु दोष वो दूर होगा। और अगर मकान बनवा लिया है तो भी एक काम कर सकते हैं, जो बाहर खुली अगर जगह है तो वहां की 1.5 या 2 फीट मिट्टी जो है खुदवा कर आप किसी दूसरी जगह फेंकवा दें, तो कोई भी मतलब उसके साथ ऊपरी बाधा होगी या कोई वास्तु दोष होगा तो वो इस मिट्टी के साथ चला जाएगा। आप हाथ जोड़कर निवेदन करके गए कि आप यहाँ घर से चले जाएं। और अगर आप मतलब जैसे नहीं बनवाया है तो पहले भी आप कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वास्तु शांति करवाएं आप हर साल। इसके अलावा आप उस पेड़ मतलब जो भी आपने भूमि दोष दूर करने के लिए मकान आपने ले लिया है, उसमें रह रहे हैं और आपको परेशानी क्रिएट हो रही है, तो आपको ऐसे में केले का पेड़ लगाएं, उसमें केले के पेड़ लगा दें, तुलसी का पेड़ लगा दें, और भी जितने भी पवित्र पेड़ हैं वहां पर लगाएं, उनको सींचें। इससे भी कहा जाता है उस जमीन का जो है दोष दूर हो जाता है धीमे धीमे। तो ये कार्य भी आपको करना चाहिए। विशेषकर तुलसी के पौधे चारों तरफ लगा दें, या फिर जैसे क्रिसमस ट्री बनता है ना, वो पौधा आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। मोर पंखी का लगा सकते हैं, विशेषकर केले और तुलसी का लगाएं। फलदार पौधे लगा सकते हैं, इससे भी जो है जो भूमि का जो कोई भी दोष होगा वो दूर होगा। इसके अलावा घर में अगर आप रह रहे, आपको महसूस हो रहा है कि भूमि दोष है, विभिन्न तरह की आवाजें आ रही हैं, घर में अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, या कोई छाया दिखाई दे रही है, दरवाजा खटखटाता हुआ समझ में आ रहा है अचानक, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, घर के सभी मेंबरों को काले रंग के, लाल रंग के कपड़ों का कम प्रयोग करें और नियम बना ले, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। अगर कुछ नहीं आता तो ओम हनुमंते नमः का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गीता का घर में पाठ करना चालू कर दें। किसी भी तरह की कोई आत्मा होगी या आपके पितृ भी अगर समझ में आ रहे होंगे तो उनको भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा कोई अन्य आत्मा जो होगी जो आपके उस घर में बैठी है या परेशान कर रही है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, डरा रही हो या आपकी तरक्की नहीं हो रही हो, उन्नति नहीं हो रही है, कार्य होते होते रुक जा रहा है, विवाह शादियां घर में नहीं हो रही उस नेगेटिव एनर्जी के कारण, तो वो भी दूर हो जाएंगी। तो एक नियम बनाए, हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को करें, नहीं तो बजरंग बाण पढ़ें, या फिर दुर्गा सप्तशती आप पढ़ लिया करें। अष्टमी को एक अध्याय पढ़ लिया आपने,
या फिर गीता का अध्याय जो है हर अमावस्या एकादशी पर पढ़ना चालू कर दें। इससे भी उस भूमि में किसी भी तरह का दोष होगा तो वो दूर होगा, वास्तु दोष होगा वो भी दूर होगा, और घर में किसी भी तरह की ऊपरी हवा जिसको कहते हैं वो भी नहीं होगी। और जब लगातार आप पढ़ेंगे तो घर का हर तरह की जो नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह की हो, तांत्रिक क्रिया हो, नकारात्मक ऊर्जा, सब दूर चली जाएगी और आपके घर में उन्नति तरक्की लोगों की होगी और बच्चों की भी उन्नति तरक्की होगी। घर में रहने वाले लोग भी खुशहाल होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भूमि खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, और अगर भूमि खरीद ली है, मकान बनवा लिया है, तो भी मैंने इसमें आपके साथ आपके लिए मतलब उपाय कुछ शेयर कर दिए, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। मुझे आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।